तो दोस्तों हमारे चैनल पर गार्डन ऑफ द स्पिरिट एनिमे सीरीज पर 2 दिन पहले कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, इसलिए हमने उस एनिमे के सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया है और जिसके कारण मेरे चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया है और इसलिए हमारे चैनल के पिछले कुछ वीडियोस में पहले की तरह व्यूज नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से हम द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के आगे के सारे एपिसोड्स को डेली अपने सेकंड चैनल मिस डार्क एक्सप्लेनर 3D में अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर हम बहुत ही जल्द एक 3D एनिमे सीरीज द डिवाइन ग्रैंड मास्टर ऑफ अल्केमी का एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 12 में हमने देखा था स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर का ग्रैंडसन वैनी ज़ैंगफेन को साउथर्न वाइल्ड में ढूंढ लेता है और वैनी यूलियान को छेड़ते हुए बोलता है तुम मुझे अपना मास्टर बना लो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। फिर ज़ैंगफेन गुस्से में वैनी का एक हाथ उड़ा देता है और वैनी चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल्स को ज़ैंगफेन के ऊपर अटैक करने को बोलता है। अब आगे हम देखते हैं वैनी अपने डिसाइपल को ज़ैंगफेन के ऊपर अटैक करने को बोलता है और तभी उनमें से एक डिसाइपल ज़ैंगफेन से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को इंसल्ट करने की। फिर वैनी बोलता है मैं चाहता हूँ तुम लोग इसे जिंदा पकड़ो, मैं इसे टॉर्चर करके मारना चाहता हूँ। फिर उसके सारे डिसाइपल ज़ैंगफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी ज़ैंगफेन अपने हाथों में एक लीफ उठाता है और यूलियान को उन पर अटैक करने के लिए इशारा करता है। फिर उसी वक्त यूलियान अपने स्वॉर्ड से एक के बाद एक डिसाइपल को मार गिराती है। तभी ज़ैंगफेन का भी स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो जाता है और उसमें से आवाज आता है एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टैंडर्ड को मारने से आपका स्वॉर्ड थ्रेशोल्ड पॉइंट में 50 पॉइंट्स ऐड हुए और फिर से स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम यही रिपीट करता है और वहीं खड़े डिसाइपल्स बोलते हैं ये तो टॉप लेवल गॉड स्वॉर्ड है, पर रुको क्या यहाँ पर ये सब में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर वो यूलियान से बोलते हैं ये हमारे यानी स्वॉर्ड सेक्ट का इंटरनल मैटर है और तुम्हारे ये सब से क्या लेना देना है। और तभी यूलियान बोलती है तुम लोगों ने मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की हिम्मत की है और यहाँ तक कि उन्हें हर्ट करने की भी, और तुम बोल रहे हो कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तभी वो उन पर अटैक करते हुए बोलती है तुम लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तभी वैनी का डिसाइपल अपने स्वॉर्ड व्हील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत हो गया, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने स्वॉर्ड से मुझे डिफीट कर सकती हो? मैं तुम्हें अपने 1000 एम्पलीफाइड स्वॉर्ड टेक्निक का एक्सपीरियंस करवाता हूँ, मैंने इसमें बहुत हार्डवर्क किया। और तभी यूलियान अपने एक ही अटैक से उसका भी पत्ता साफ कर देती है और उस डिसाइपल का स्वॉर्ड वैनी के पास आकर गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। तभी ज़ैंगफेन और यूलियान उसके पास आते हैं और ज़ैंगफेन उससे बोलता है यंग मास्टर वैनी अभी भी इतना एरोगेंट क्यों बन रहे हैं। और तभी वैनी ज़ैंगफेन के सामने सिर झुकाते हुए बोलता है मैं गलत था, मैं गलत था। फिर ज़ैंगफेन बोलता है जो भी, मैं तो एक जेनरस इंसान हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम अपना सिर जमीन पर 100 बार पटको, तभी मैं यूलियान को तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देने को बोलूंगा। ये सुनकर वैनी बोलता है क्या 100 बार? और तभी वो यूलियान को देखकर अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो, आई एम सॉरी। तभी ज़ैंगफेन उसे देखकर मुस्कुराता है। वही नाइट डेमन साइड से ज़ैंगफेन को देखते हुए मन ही मन सोचता है इसका एक्सप्रेशन देखकर लगता है ये इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। वही वैनी सिर पटक पटक कर जमीन में गड्ढा कर देता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो। फिर ज़ैंगफेन उससे बोलता है यहाँ से कल्टी मार लो और तभी वैनी वहाँ से उठकर बोलता है थैंक यू मुझे जाने देने के लिए। फिर यूलियान उसके नेक पर स्वॉर्ड रखकर बोलती है क्या तुम बहरे हो? मास्टर ने तुम्हें यहाँ से कल्टी मार कर जाने को कहा है, ना कि चल कर जाने को। वैनी को ये सुनकर मन ही मन गुस्सा आता है पर फिर भी वो वहाँ से जमीन पे रोल होते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर ज़ैंगफेन के रेसिडेंट से बाहर आते ही वैनी का गुस्सा बाहर आता है और वो बोलता है उस ज़ैंगफेन और उस वुमन को तो मैं बताता हूँ, तुम दोनों बस रुक जाओ जब तक ग्रैंडपा वापस आते हैं। बस एक बार मैं अपने ग्रैंडपा को इसके बारे में बता दूं तो वो अपने और आदमी भेजेंगे और जैसे ही ये समय आएगा मैं तुम दोनों को माफी के लिए भीख मंगवाऊंगा। और वही ज़ैंगफेन, यूलियान और नाइट डेमन उसे खड़े होकर देख रहे थे और ये सब देखकर नाइट डेमन ज़ैंगफेन को मन ही मन बोलता है मैं तो एक डेमन किंग हूँ और इसे देखकर मैं गेस कर सकता हूँ कि ये क्या करना चाहता है। क्या ज्यादातर इंसानों के दिमाग में कीड़े होते हैं? तुम इसे ही देख लो, इसने उसे जाने दिया ताकि वो और लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ पर वापस आए। सच में ये सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स दिल से बहुत नीच और लालची होते हैं। वही ज़ैंगफेन भी मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ज़ैंगफेन पेड़ के नीचे सोकर मन ही मन सोचता है मेरे डोमेन में मैन पावर की कमी है और मैं अपने स्वॉर्ड डोमेन को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता हूँ और ऐसा करने से मैं फिर से एक मॉर्टल बन जाऊंगा। और वहीं यूलियान भी मेडिटेट कर रही होती है और ज़ैंगफेन उसे देखकर मन ही मन सोचता है यूलियान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ है पर फिर भी
उसने थोड़े समय तक ही कल्टीवेट किया है। फिर वो वही नाइट डेमन को देखकर सोचता है और इस डॉग को तो मेरे घर का गार्ड करना है, पर अगर मैं स्वॉर्ड डोमेन को छोड़कर नहीं जा सकता तो मैं किसी को अपने काम करवाने के लिए हायर तो कर सकता हूँ। और इस वर्ल्ड के कल्टीवेटिंग सेट के लिए तो मेरा प्लेस एक इमोर्टल लैंड के पीस की तरह है। यहाँ तक कि सो कॉल्ड ब्लेस्ड प्लेसेस मेरे कंपेयर में कुछ भी नहीं है। पर मुझे हायर किसे करना चाहिए? द होली स्वॉर्ड सेक्ट जिन्होंने मुझे कंपाउंड फर्टिलाइजर दिया था वो भी बुरे नहीं है। द यानी स्वॉर्ड सेक्ट में मेरे मास्टर लिनेगे वो भी बुरे नहीं है। फिर ज़ैंगफेन और भी लोगों के बारे में याद करता है कि वो किसे हायर कर सकता है। वो सोचता है और कौन हो सकता है। मेरे इस वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म किए हुए ज्यादा साल नहीं हुए हैं, इसलिए मेरा यहाँ पर ज्यादा कनेक्शन नहीं है। तभी ज़ैंगफेन को अपने रेसिडेंट के बाहर से कुछ आवाज आती है और वो बोलता है शायद वहाँ कुछ हो रहा है। यूलियान अपने मेडिटेशन से उठकर बोलती है मास्टर मैं जाकर देखती हूँ। फिर ज़ैंगफेन नाइट डिमन को एक लात मारते हुए बोलता है अगर तुम्हारा हो गया तो तुम भी जाकर देखो, और नाइट डिमन भी दौड़ता हुआ चला जाता है। हम देखते हैं ज़ैंगफेन के रेसिडेंट के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और उसमें ओल्ड मैन सॉन्ग और एक मास्टर घायल और थके हुए हालत में होते हैं। मास्टर उस ओल्ड मैन से बोलते हैं सॉन्ग तुम ट्रेटर, एक्चुअली मैंने तुम ओल्ड एविल इमोर्टल में बिलीव कर लिया, जाओ और उस सो कॉल्ड लिटिल डेवन पिग को तुम खुद मार लो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। फिर ओल्ड मैन सॉन्ग बोलते हैं अगर तुम उन इमोर्टल से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे हिला सकता हूँ? मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। तभी यूलियान वहाँ आ जाती है, उस ओल्ड मैन को देखकर बोलती है ग्रैंडपा सॉन्ग आप। मास्टर उसे देखते ही चौंक जाते हैं और उस गड्ढे से निकलकर बोलते हैं स्वॉर्ड कैंडो फिजिक्यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वही स्वॉर्ड कैंडो फिजिक्यू है। ये अवेकन भी हो चुका है और हिडन भी नहीं है। फिर वो यूलियान से बोलते हैं मिस क्या तुम मेरी डिसाइपल बनकर मेरे साथ कल्टीवेट करना चाहती हो? फिर यूलियान मास्टर को देखते हुए सोचती है ये तो पियरलेस पावर हाउस है, लेकिन फिर वो उनसे बोलती है सीनियर अगर आप अपने इंजरीज में पहले ध्यान देंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मास्टर बोलते हैं इस ओल्ड मैन की इंजरीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा रेयर टैलेंट है। तभी ओल्ड मैन गुस्से से उसके ऊपर कूदते हुए आते हैं और बोलते हैं तुम किसी और की डिसाइपल चुराने की कोशिश कर रहे हो। फिर मास्टर उनसे बोलते हैं ओल्ड मैन सॉन्ग क्या तुम मरना चाहते हो? और उनको मारते हुए बोलते हैं तुम मेरे डिसाइपल छीनना चाहते हो ना? फिर ओल्ड मैन यूलियान से बोलते हैं मिस सन मेरा फ्रेंड एक छोटे से कंट्री का लैंड ओनर है, इस पे ज्यादा गुस्सा ना होए, इसने ज्यादा दुनिया नहीं देखी है। फिर ओल्ड मैन मास्टर से बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? इसके मास्टर वही इमोर्टल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तुम इमोर्टल के डिसाइपल को चोरी करना चाहते हो बस इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा हेवनली कैस्ट्रॉफ लेट से आया है। फिर मास्टर बोलते हैं इमोर्टल की डिसाइपल, और वो मन ही मन सोचते हैं इतनी यंग एज में इतना कल्टीवेशन लेवल होना, ये जरूर एक इमोर्टल की डिसाइपल ही हो सकती है। तभी यूलियान उनसे बोलती है आप दोनों सीनियर क्या सच में आप लोग पहले अपना इंजरीज ठीक नहीं करना चाहते हैं? फिर ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों ज़ैंगफेन के रेसिडेंट के अंदर चले जाते हैं। ओल्ड मैन ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं सच कहूँ तो ये ओल्ड मैन यहाँ पर माफी के लिए आया है। यूलियान बोलती है माफी क्यों? तभी ज़ैंगफेन शॉक होकर मन ही मन बोलता है ये क्या हो रहा है और इसने अपने साथ एक मास्टर को क्यों लेकर आया है? मैं बस चाहता था कि ये मुझे पोर्क ला कर दे। क्या ये डेमन पिग के डैन में घुस गया था? पर ये कैसे हुआ? फिर ज़ैंगफेन ओल्ड मैन से बोलता है क्या बात है, आपने मुझे एक डिवाइन फ्रूट दिया था तो इसलिए मैं कुछ डीमन पिग का मीट लाकर देना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर आपके लिए पोर्क लाऊंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं खाली हाथ ही यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। ज़ैंगफेन बोलता है क्या डीमन पिग मीट? और ओल्ड मैन मनी मन बोलते हैं ऐसा लगता है इमोर्टल ज्यादा एंग्री नहीं है, ये अच्छी बात है, बस मेरी इंजरीज एक बार ठीक हो जाए तो मैं ओल्ड एम्परर से फिर से जाकर मिल लूंगा। ज़ैंगफेन उनसे बोलता है ओल्ड मैन आपको सबसे पहले अपनी एज की चिंता करनी चाहिए। और वो मनी मन बोलता है मैंने इस ओल्ड मैन को कुछ पोर्क खरीद कर लाने को बोला था, पर ये तो कुछ दिनों के लिए गायब ही हो गए थे। वहीं ओल्ड मैन सोचता है ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, शायद ये कुछ करने वाले हैं। फिर वो ज़ैंगफेन से बोलते हैं मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। फिर वो अपने चेस्ट पर जोर से मारते हुए बोलते हैं मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और ये ओल्ड मैन आपको डेमन पिग लाकर जरूर देगा। और तभी उन्हें फील होता है कि उन्होंने अपने चेस्ट पर ज्यादा जोर से मार लिया है, पर फिर भी वो लड़खड़ाते हुए बोलते हैं मैं आपको पोर्क लाकर जरूर दूंगा। फिर ज़ैंगफेन बोलता है इसके बारे में भूल जाइए, अभी आपकी हालत ऐसी है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। और ज़ैंगफेन अपने हाथों में 2 पील लेते हुए सोचता है मुझे ये ग्वांगलिंग इमोर्टल सेक्ट के कुछ मॉन्क से मिला था, पर ये तो बस ऑर्डिनरी हीलिंग पिल्स है। और तभी वो अपने स्वॉर्ड एनर्जी को उस पिल पर यूज करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं मिस डार्क एक्सप्लेनर 3D पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और गुड नाइट।